बहुत बहुत मुबारक नए साल का तोहफा इमरान खान साहब। आवाम के साथ दुश्मनी है, ये तोहफा कैसा है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। दुनिया भर में नए साल का जश्न। पाकिस्तान में हुकूमत का आवाम को पेट्रोल की कीमत में इजाफे का तोहफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। गरीब आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। 4 रुपए इजाफे के बाद आज से 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपये 82 पैसे और डीजल 141 रुपये 62 पैसे का कर दिया गया। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा दे देते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान नियाजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। कौम को महंगाई, मुआशी तबाही, बेरोज़गारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। दुआ है कि नया साल अजाबों से निजात की शुरुआत का साल बन जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान ने बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया? महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। बिलावल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक कम करने का मुतालबा। तब्दीली नहीं, तबाही आ चुकी है। इमरान खान और उनके टोले ने मईशत को तबाह किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी के हुकूमत पर वार। कहा इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा और दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जिसमें महंगाई की शरह डबल डिजिट में है। हर पाकिस्तानी पर तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका। इमरान खान भारत की मिसालें देते हुए नहीं थकते। भारत में 6.62% महंगाई कम होकर 5.32% हो गई है। कहते हैं घबराना नहीं, सब ठीक है, मगर सब ठीक नहीं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान है। ऐसी महंगाई 2008 में भी नहीं देखी थी। पिछले 6 माह में जितनी महंगाई हुई इसका जायजा लेना होगा। IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा, हम 350 पर लेकर आए। मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों की गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होगी। गुज़श्ता साल शहरों में महंगाई की शरह में 12.7% इजाफा हुआ। देहात में महंगाई की शरह 11.5% बढ़ी। साल 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2021 में बिजली तकरीबन 60% महंगी हुई। साल 2021 में सरसों का तेल और कुकिंग ऑयल तकरीबन 60% और घी तकरीबन 56% महंगा हुआ। दाल मसूर 33% और फल 30% महंगे हुए। गोश्त 1 साल में 20% महंगा हुआ। 1 साल में चने 20%, आटा 19% और गंदम तकरीबन 15% महंगी हुई। 2021 में दूध 14% और चीनी 13% महंगी हुई। 2021 में तामीराती सामान की कीमत 11% बढ़ी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन कोई भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। अपोजिशन की कारकर्दगी पर 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 55% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी को तवक्कुआत से ख़राब करार दिया। 13% ने तवक्कुआत से बेहतर कहा, जबकि 32% ने कहा कि जैसी तवक्को थी वैसे ही PTI ने कारकर्दगी दिखाई। कारकर्दगी से मायूस 40% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट देने का कहा। 63% पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श कहा। एप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। कातिलाना हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। अस्पताल में जेर इलाज बिलाल यासीन ने पुलिस को बयान में कहा, साबिक काउंसलर मियाँ अकरम को मिलने मोहनी रोड आए थे। मियाँ अकरम के घर के बाहर बगैर नंबर प्लेट्स की मोटरसाइकिल पर 2 हमला आवर आए। मुलजिमान ने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहन रखी थी।
उन्होंने मोटरसाइकिल से उतरकर फायरिंग की। एक गोली पेट और दूसरी बाईं टांग पर लगी। बिलाल यासीन का कहना है कि नहीं जानते उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जेहलम में गुर्बत से तंग आकर मां ने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जांबाग बच्चों की उम्र 2 से 5 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि खातून का शौहर रिक्शा चलाता है। वाक़े की मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन वायरस के 11 केसेस सामने आने के बाद 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 130 नए केसेस में 114 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 2% हो गई। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। साबिक DG FIA बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट से 15 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। FIA ने बशीर मेमन को पूछगछ के लिए आज लाहौर तलब किया था। दरखास्त जमानत में बशीर मेमन का मौक़िफ़ है कि FIA उनसे वो दस्तावेज़ात मांग रहा है जो उनकी तहवील में नहीं है। मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इंटरपोल का अपना तरीक़ाकार है। मुल्ज़िम का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इल्ज़ाम कानून से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। FIA हुकाम का कहना है कि बशीर मेमन पर मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। FIA हुकाम का कहना है कि बशीर मेमन बताएं कि मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर से ताल्लुक़ात की क्या नौइयत है, मुल्ज़िम से ताल्लुक़ात कब से हैं और कितनी निजी मुलाकातें हुई। मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक को मतलूब है। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, पेशीन में बादल बरसे। पाराचनार समेत जिला कुरम में सर्दी में इजाफा। तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11, गोपस -9, बाबूसर -8, अस्तोर -6, हुंजा -5, गिलगित -3, इस्लामाबाद मरी 1, लाहौर मुल्तान 5, कराची 13 और लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब आज भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर, कराची 16वें नंबर पर। ड्राइविन मुरीद के बहावलपुर के साथ पेशावर में भी फ़ज़ाई आलूदगी की बुरी सूरत हाल। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी की शिकायत बढ़ गई। बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं हमारा, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। दोनों मुल्क के पब्लिक चाहती हैं कि अमन हो। आई फील ये होना चाहिए। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि दोनों देश आगे बढ़ते रहें और दुनिया में एक मिसाल कायम करें। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही देश है, एक ही मुल्क है। 159 भारतीय हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के MNA रमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अच्छा लग रहा है कि नए साल का पहला दिन पाकिस्तान में गुजरेगा। ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत को मिटाया जाए। हिंदू यात्रियों का पहला 13 रुकनी वफ़द गैर मुल्की परवाज़ के जरिए पेशावर पहुँच गया। हिंदू यात्री करक में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। छह दहाइयों तक टेलीविजन स्क्रीन पर गोल्डन गर्ल के नाम से राज करने वाली अमरीकी TV टॉक शो मेज़बान बेटी वाइट 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो 17 जनवरी को 100 बरस की होने वाली थी।